very warm welcome on my YouTube channel निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विथ फन। आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं 9th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 जिसका टाइटल है मोशन और उसके पार्ट 1 के बारे में। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर आपका जो भी सिलेबस है वो सिलेबस के अंदर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, फिज़िक्स का ये चैप्टर है, तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे मोशन के बारे में। तो आप अपनी ईच एंड एवरी डे, ओके, मतलब कि आप अपनी एवरीडे लाइफ में बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपने अपने आसपास देखे होंगे। उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो रेस्ट कंडीशन में होते हैं, तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, मोशन में होते हैं। अगर आप घर पे किसी एक जगह पे बैठे हो तो आप रेस्ट कंडीशन में हो, लेकिन अगर आप साइकिल लेके आप ट्यूशन जा रहे हो तो वो आपकी कौन सी कंडीशन है, तो आप मोशन में हो, ऐसा आप बोल सकते हो। जो भी बर्ड्स है वो फ्लाई करते हैं, फिश है वो स्विम करती है। हमारी बॉडी में विंस और आर्टरीज के थ्रू जो भी ब्लड होता है वो ब्लड का सर्कुलेशंस होता है। कार्स होती है तो कार क्या करती है, रोड के ऊपर मूव करती है, चलती है। एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, प्लैनेट्स है, स्टार्स है, गैलेक्सीज है, ये सब भी क्या है, तो ये सब भी मोशन में है, मतलब कि चलते रहते हैं। अपना जो भी पाथ है वो पाथ फॉलो करते हैं, उसके ऊपर ही वो क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। तो व्हेन ऑफन परसीव एन ऑब्जेक्ट टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज विद द टाइम, मतलब कि आप मोशन किसको बोल सकते हो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ अपनी पोजीशन या तो अपना जो भी प्लेस है वो प्लेस क्या करता है, चेंज करता है। क्या करता है, चेंज। टाइम के साथ अपनी जो भी पोजीशन है या तो जो भी अपना प्लेस है अगर वो चेंज करता है तो उसको आप क्या बोल सकते हो कि वो मोशन में है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको कुछ सिचुएशंस भी आगे दी होगी, तो जहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या होता है तो मोशंस के बारे में पता चलेगा। ओके, और कुछ इनडायरेक्ट एविडेंसेस भी आपको वहाँ पे दिए होंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, तो जो भी एयर है तो एयर को आप देख सकते नहीं हो, ओके, लेकिन एयर क्या होती है, मूवमेंट करती है। सीधी बात है, आपने जो भी ट्रीज़ है, ट्रीज़ के जो भी लीव्स होते हैं या तो उसकी ब्रांच होती है उसको आपने मूवमेंट करते होते देखा होगा। क्यों, तो सीधी बात है, एयर आती है तो एयर को आपने देखा है नहीं, लेकिन एयर आपको फील होती है, जिससे क्या होता है, तो जो भी ब्रांच होती है वो मूवमेंट करती है, जो भी लीव्स है वो भी क्या करते हैं, तो भाई रोटेट होते रहते, मतलब कि मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। तो ये जो फेनोमेना है, ओके, तो वो आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे जो भी सनराइज है, सनसेट है, तो और जो भी सीज़न है तो वो भी क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। आपको पता है कि जो भी सनराइज़ है तो वो मॉर्निंग सेशन में होता है, सनसेट कब होता है, तो भाई इवनिंग सेशन में। ओके, और जो भी सीज़न है जैसे कि विंटर है, मानसून है, ओके, समर है, तो ये सब क्या होती है, अपने जो भी टाइम होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है, तो उसको भी आप मोशन में हो, ऐसा बोल सकते हो। तो ये यहाँ पे जो भी अर्थ है तो अर्थ की भी क्या मोशन है, तो यस, अर्थ क्या करती है, अपनी ऑर्बिट के ऊपर वो रोटेट होती है, जिससे उसको आप क्या बोल सकते हो, वो भी मोशन में है। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्टली परसीव द मोशन ऑन द अर्थ, तो कैसे, तो भाई जो भी अर्थ है तो वो दो टाइप्स की रोटेट करती है, एक तो अपनी ऑर्बिट के ऊपर और दूसरा वो सन के आसपास रोटेट करती है। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, मूविंग कर रहा है, मतलब कि चल रहा है, ओके, फॉर 1 पर्सन, और दूसरा क्या है, तो स्टेशनरी मतलब स्टेडी है। अगर ये कंडीशन आप चाहो तो आपने ये कंडीशंस देखी होगी, कहाँ पे देखी होगी, तो अगर आप रेलवे स्टेशन के अंदर प्लेटफॉर्म पे जो भी बेंच होती है वहाँ पे आप बैठे और ट्रेन जा रही है तो आप कैसे हो, स्टेडी, और जो भी ट्रेन है वो कैसी है, मोशन में है। क्लियर। तो जो भी पैसेंजर्स होते हैं मूविंग बस के अंदर, तो वहाँ पे से वो देखते हैं कि रोड साइड के ऊपर जो भी ट्रीज होते हैं तो ट्रीज क्या होते हैं, पीछे जाते, क्या जाते हैं, पीछे, और आप कहाँ पे जाते हो, आगे जाते हो। तो यहाँ पे ये भी क्या एक कॉमन चीज़ है। अब पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड, मतलब कि जो भी पर्सन है वो क्या रोड के ऊपर खड़ा हुआ, ओके, रोड के ऊपर वो खड़ा है, एंड द परसीव द बस अलोंग विथ, मतलब कि जो भी बस है उसके साथ जा रही है। तो यहाँ पे बस के कंपेयर में जो भी पैसेंजर्स है वो क्या है, तो भाई जो भी पर्सन है उसकी कंपेयर में जो भी पैसेंजर्स है वो मूविंग में है, ऐसा आप उसको बोल सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, हाउ एवर अ पैसेंजर इनसाइड द बस सी द फेलो पैसेंजर एट द रेस्ट, मतलब कि जो भी पैसेंजर्स बस के अंदर बैठे हैं तो बाहर जो
पैसेंजर्स खड़े हैं उसके बारे में वो कैसा फील करते हैं। तो सीधी बात है, बस के अंदर जो भी पैसेंजर्स है वो अपने आप को रेस्ट समझते हैं, ओके, और बाहर वाले पीछे जाते हैं तो वो क्या मोशन में ऐसा वो समझते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो जो भी ऑब्जर्वेशंस है वो हमें इंडिकेट करना है और उसके बारे में हमें आगे ब्रीफ में पढ़ना है। तो मोशन कितने टाइप्स की होती है वो सब के बारे में भी हमें यहाँ पे नॉलेज चाहिए। तो मोशन क्या है, तो मोस्ट ऑफली जो मोशंस है वो कॉम्प्लेक्स है, ओके। कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं तो कि जो स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूवमेंट करते हैं, ओके। तो कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं वो सर्कुलर पाथ के ऊपर मूवमेंट करते हैं। तो यहाँ पे बात हो गई है दो टाइप्स की मोशंस की। अगर कुछ ऑब्जेक्ट की हम डिस्कशन करें तो कुछ क्या होते हैं, रोटेट होते रहते हैं। तो कुछ ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो भाई वाइब्रेट भी होते रहते हैं। तो यहाँ पे ये भी एक मोशंस हो गई। यहाँ पे मे बी सिचुएशंस इन्वॉल्विंग द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, मतलब कि इन सब सिचुएशंस को हम क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे ये जो मोशंस है, तो इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें जो भी मोशन है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में मतलब कि डिस्क्राइब करना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे उसके रिलेटेड क्या करना है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूविंग करता है तो उसकी मोशन, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, तो स्ट्रेट लाइन मोशन या तो लीनियर मोशन उसको आप बोल सकते हो। तो हमको यहाँ पे साथ में जो भी मोशंस है उसको एक्सप्रेस भी करना है, ओके। सिंपल इक्वेशंस और ग्राफ के थ्रू पूरे चैप्टर की नॉलेज हमको यहाँ पे लेनी है। और जो भी सर्कुलर मोशन है तो उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं उन सब के बारे में हमें जानना है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे। आपको एक्टिविटी दी है तो आपको करना क्या है, तो उस एक्टिविटी के अंदर डिस्कस द वेदर द वॉल ऑफ योर क्लासरूम रेस्ट और इन द मोशन। आपके घर में या तो आपके क्लासरूम में जो भी वॉल है वो रेस्ट में है या मोशन में, तो सीधी बात है वॉल कैसी होगी, रेस्ट कंडीशन में ही होगी, ओके। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड दैट द ट्रेन इन विच यू आर सिटिंग अपीयर्स द मूव वाइल इट इज़ द रेस्ट। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, आप कैसा एक्सपीरियंस फील करते हो कि जब आप ट्रेन के अंदर बैठे हुए, तो आप ट्रेन के अंदर बैठे तो आप कैसे हो, मोशन में। और जो भी आपका रेलवे प्लेटफॉर्म है या तो वहाँ पे सामने जो भी बेंच है वो कैसी है, स्टेडी। तो आपको यहाँ पे एक चीज़ दी हुई, थिंक एंड एक्ट। तो आपको करना क्या है, तो समटाइम्स आर इंडेंजर्ड बाय द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट अराउंड अस, especially if the motion is the erratic and the uncontrolled and observed in the flooded river। मतलब कि जो भी रिवर्स होती है उसमें जब ज़्यादा पानी होता है वो हाई स्पीड से जाती है। जैसे अभी बारिश हुई तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे रिवर में से जो भी पानी का लेवल है वो बढ़ता है, ओके। तो वो क्या होती है, तो भाई अनकंट्रोल्ड फॉर्म में वो क्या होती है, यहाँ स्विम का मतलब कि फ्लो होती है, ओके। तो उसको आप फ्लड बोल सकते हो। यहाँ पे जो भी ह्यूराकेन है या तो सुनामी भी आप उसको बोल सकते हो। ऑन द अदर हैंड जो भी कंट्रोल्ड मोशन है, तो जैसे कि कैन बी द सर्विस टू द ह्यूमन बींग सच एज द जनरेशन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। तो मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है टर्बाइन के थ्रू। तो डू यू फील द नेसेसिटी टू स्टडी द एरेटिक मोशन ऑफ द सम ऑब्जेक्ट एंड द लर्न टू द कंट्रोल ऑफ देम। तो यहाँ पे मैं सिंपली बोल दूँ कि अगर ज़्यादा बारिश हो रही है, जो भी अपने पानी भरने के जो भी डैम्स थे, अगर डैम्स ओवरफ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पे एरेटिक कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है कि भाई अगर हम डैम के दरवाजे खोल देते हो तो नीचे जो भी आपने टरबाइंस रखे होंगे वो टरबाइंस क्या होता है, तो भाई पानी की वजह से वो घूमते हैं, जिससे क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके बाद हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे मोशन के बारे में, डिस्क्राइबिंग मोशन। तो वी डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय स्पेसिफाइंग अ रेफरेंस ऑफ पॉइंट। मतलब कि हम क्या करेंगे, तो डिस्क्राइब करेंगे किसको, मोशन को। कैसे, तो किसी एक फिक्स स्पेसिफाई पॉइंट या तो किसी एक फिक्स पॉइंट के अकॉर्डिंग जो भी ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, मूवमेंट करता है या तो अपनी लोकेशन चेंज करता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, वो मोशन में है, ऐसा आप बोल सकते हो। सीधी बात है, आपका घर है तो वो आपका ओरिजिन है या तो रेफरेंस पॉइंट है जहाँ से आप स्कूल भी जाते हो, ग्रोसरी स्टोर भी जाते हो, घूमने भी जाते हो और ट्यूशन क्लासेस भी आप वहीं से जाते हो। तो यहाँ पे उसको समझने के लिए आपको कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं। तो आपको एज्यूम करना है कि जो भी आपकी स्कूल है तो वो विलेज में क्या है, तो भाई नॉर्थ से 2 किलोमीटर दूर है, ओके, ऑफ द रेलवे स्टेशन। स्कूल इन अ विलेज इज 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ द रेलवे स्टेशन, मतलब कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर है नॉर्थ में। वी हैव स्पेसिफाइड द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू द रेलवे स्टेशन। अब हमारे लिए जो भी अगली वाली पोजीशन है वो किसके रिस्पेक्ट में हो गई,
तो भाई वो हमारी पोजीशन हो गई रेलवे स्टेशन के रिस्पेक्ट में। तो आपका जो भी रेफरेंस पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट अब क्या होगा, रेलवे स्टेशन होगा। सिंपल सी बात बोलो कि अगर आपका स्कूल का टाइम 7 से 12 है और क्लासेस में से, ट्यूशन में से आपको ऐसा बोला है कि 2-1 बजे आपको क्लासेस में आना है, तो आप घर से निकलोगे और स्कूल जाओगे, तो स्कूल जाने के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, आपका घर। और उसके बाद घर स्कूल से सीधा आपको ट्यूशन क्लासेस जाना है, तो अगर ट्यूशन क्लासेस जाना है तो उसके लिए आपका रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया, तो आपकी स्कूल हो जाएगी। स्कूल से फिर आपको ट्यूशन क्लास से आपको फिर म्यूज़िक सीखने जाना है, तो जब आप म्यूज़िक सीखने जाते हो तब रेफरेंस पॉइंट क्या हो जाएगा, तो तब आपका रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा आपका ट्यूशन क्लास। और म्यूज़िक क्लास से आप घर जाते हो तो घर जाने के लिए आपका रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, आपका म्यूज़िक क्लास हो जाएगा। तो यहाँ पे जो भी एक रेफरेंस पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कन्वीनियंट रहते हैं। ओके, और दूसरी जो भी पोजीशन है उसको यहाँ से हम क्या करते हैं, रिफ़र करते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या डिस्क्राइब करना है, तो जो भी ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट को क्या करना है, तो भाई अपनी जो भी मूवमेंट है आगे की वो कंटिन्यू करनी है, उसकी जो भी पोजीशन है वो डिस्क्राइब करनी है। तो हमको यहाँ पे स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट चाहिए, और वो स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट को आप क्या बोल सकते हो, ओरिजिन बोल सकते हो, जिसको आप 0 0 डिनोट करते हो, या तो XY का यहाँ पे डायमेंशंस आपको दिया हुआ है। अ मोशन अलोंग विथ अ स्ट्रेट लाइन, the simplest type of motion is the motion along with the straight line, and we shall first learn to describe by this the example। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, तो जो भी स्ट्रेट लाइन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो भी मोशन है वो आइडेंटिफाई करनी है। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रेट पाथ दिया हुआ है, स्ट्रेट पाथ को जो भी जर्नी है वो O से स्टार्ट होती है, तो O आपका क्या हो गया यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट की, जो आपको नेक्स्ट स्लाइड में डायग्राम में दिखाया हुआ है। वहाँ पे आपको A, B और C रिप्रेजेंट करना है, मतलब कि A, B और C तीनों डिफरेंट पोजीशंस ऑब्जेक्ट की आपको वहाँ पे दिखाती है। उसके बाद हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, तो वो जो भी ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट कहाँ पे जाता है, C के पास जाता है, C पॉइंट पे। C से वापस वो B पॉइंट पे आता है, और B के बाद वो वापस A पॉइंट के ऊपर आता है। देन द मूव बैक अलोंग द सेम पाथ। ओके, और वापस क्या होता है, वो C के ऊपर जाता है A से, उसके बाद C से वापस वो B के ऊपर जाता है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट। तो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, O है वो आपका क्या है, ओरिजिन 0 0, वहाँ से वो पहले C के ऊपर जाएगा, तो डिस्टेंस कितना हुआ 0 to 25, तो 25। C से वापस B के ऊपर, B से वापस A के ऊपर, फिर A से कहाँ पे जाएगा वो B पर, और B से कहाँ पे जाएगा वो C के ऊपर जाता है। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ सीखनी है, एक तो टोटल डिस्टेंस और दूसरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे उन्होंने कितना डिस्टेंस कवर किया, तो 60 + 35 कितना हुआ, OA + OC इज इक्वल टू 95 किलोमीटर। और जो भी डिस्टेंस है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट कवर करता है। तो यहाँ पे जो भी डिस्टेंस है उसको डिस्क्राइब करने के लिए हमको क्या चाहिए, तो स्पेसिफाई उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, और साथ में जो भी डायरेक्शन है वो हमको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि विथआउट डायरेक्शन भी हम क्या करते हैं, तो भाई इजीली जो भी डिस्टेंस है वो मेज़र कर सकते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, तो जो भी सर्टेन क्वांटिटी है तो उसको स्पेसिफाई करना है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के अकॉर्डिंग, और जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वो फिजिकल क्वांटिटी है, और साथ में उसका मैग्नीट्यूड मतलब कि उसकी वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी हुई है। फॉर दिस एग्जाम्पल, कैन यू फाइंड आउट द डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन ऑफ द C, मतलब कि ऑब्जेक्ट है वो O से C पे गया, C से B के ऊपर, B से A के ऊपर गया, A से वापस कहाँ पे आया वो, तो भाई A से वो B पर, और B से कहाँ पे आया, वापस C पे। तो मतलब कि जब वो वापस C पे आता है तो ओरिजिन के अकॉर्डिंग उसकी पोजीशन क्या होती है, तो O से लेके C तक का जो डिस्टेंस है तो वो क्या होती है, उसकी फाइनल पोजीशन हो जाती है। तो जो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, मतलब कि आपका इनिशियल डिस्टेंस और फाइनल डिस्टेंस, मतलब कि आपकी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो कम से कम मिनिमम या तो शॉर्टेड डिस्टेंस होता है, ओके, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हो। मतलब कि जो भी आपका डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस, तो उसमें आपको एडिशन करना है, ओके, और जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है तो वो डिस्प्लेसमेंट के अंदर आपको ऑब्जेक्ट की
इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस ही मेज़र करना है। तो हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रैवल बाय ऑब्जेक्ट। नहीं, यहाँ पे क्या है, तो भाई जो भी आपका डिस्टेंस ट्रैवलिंग है और जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट है वो कभी भी सेम नहीं होगा। दोनों क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। रेयर केस में ही दोनों सेम होते हैं। तो यहाँ पे उसके लिए डायग्राम 8.1 को आपको रेफरेंस में लेके चलना है। और आपको यहाँ पे ऐसा बोला है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ओ से ए जाता है, कहाँ से जाता है, ओ पॉइंट से ए पॉइंट तक, तो यहाँ पे वो डिस्टेंस कितना करता है, 60 कवर करता है। और उसकी जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो भी कितनी होती है, 60 ही होती है, क्योंकि यहाँ पे दो पॉइंट के बीच की बात है। लेकिन यहाँ पे आपको ओ से वो ए पॉइंट की जाता है और ए से वापस बी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 60 + 25, कुल मिला के कितना होगा, 80। लेकिन अब वो कहाँ पे खड़ा है, बी के ऊपर। तो आपका ओरिजिन क्या है, तो ओ, और लास्ट पॉइंट क्या है, बी। ओ और बी के बीच का जो भी डिस्टेंस है वो कितना है, 35। तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना मिलेगा, 35 मिलता है। मतलब कि यहाँ पे मेजर डिफरेंस आपको मिलेगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में। टोटल लेंथ 85 और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओनली 35। तो यहाँ पे हमने जो भी नोटिस किया तो वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एज अ कोर्स ऑफ द मोशन में बी द ज़ीरो। मतलब कि जो भी टोटल डिस्टेंस होता है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका ज़ीरो हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट कब ज़ीरो होगा, तो अगर आप ओरिजिन से निकलते हो, किसी पॉइंट के ऊपर जाते हो और वहाँ से वर्क ख़त्म करके आप वापस ओरिजिन पे आते हो, तो उस टाइम पे आपका जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो टोटल ज़ीरो होगा। और फाइनल पोजीशन कंसिडर आप करते हो और इनिशियल पोजीशन अगर दोनों सेम है तो उस केस में भी आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होता है। और इसी केस में अगर आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया है, डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं है, अब बोल रहे हैं आपने कितना डिस्टेंस ट्रैवलिंग किया, तो ओ से ए 60 और ए से ओ वापस 60, कुल मिला के कितना हुआ, 120। लेकिन अगर वही बात हम डिस्प्लेसमेंट करते हैं, तो आप ओ से निकलते हो, ए तक जाते हो, ए से वापस ओ तक आते हो, तब आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ आपको दी हुई है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो डिस्टेंस में क्या होता है, आपने जितना ट्रैवलिंग किया उतना आपको मेज़र करना पड़ेगा। ओके, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, तो आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का जो भी डिफरेंस होता है वही आपको लेना है। तो यहाँ पे एक मेजर टॉपिक है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। एक्टिविटी दी हुई है, आपको क्या करना है, मीटर स्केल लेना है और लॉन्ग रोप, मतलब कि जो भी रस्सी होती है वो आपको लेनी है। वॉक अराउंड द वन कॉर्नर ऑफ द बास्केटबॉल कोर्ट टू द अपोजिट कॉर्नर अलोंग इट्स साइड एंड मेजर द डिस्टेंस कवरेड बाय द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि आपको वहाँ पे उसका जो भी मैग्नीट्यूड है और जो भी डिस्टेंस है वो दोनों आपको फाइंड करना है। डिफरेंस आपको नोटिस करना है दोनों का। ओके, कितना आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो कहीं कहीं पे आप पाइथागोरस का थियरम भी यूज़ कर सकते हो। जो भी ऑटोमोबाइल से वो क्या करते हैं, तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवलिंग डिवाइस होते हैं वो व्हीकल के अंदर फिट करते हैं। आपकी बाइक है, एक्टिवा है, कार है, तो उसके अंदर स्पीडोमीटर आता है कि जो आपको स्पीड दिखाता है कार की, 80 90 कितने पे चलती है, 120। फिर मीटर के अंदर एक छोटी सी स्ट्रिप आती है, ओके, जिसमें आपको डिस्टेंस दिखाते हैं, जिसको आप ऑडोमीटर बोल सकते हो। मतलब कि जिसमें डिस्टेंस शो होता है वो ऑडोमीटर, और जिसमें स्पीड शो होती है वो आपका स्पीडोमीटर। ओके, तो यहाँ पे ऑडोमीटर आपको क्या करेगा, तो फाइन रीडिंग दिखाएगा कि आपकी कार है वो कितना ट्रैवल कर चुकी है। तो यहाँ पे भुवनेश्वर से लेके दिल्ली, तो ये दोनों सिटीज़ का जो भी डिफरेंस है, तो यहाँ पे इनिशियल रीडिंग ऑफ द ऑडोमीटर कितना दिया हुआ है, 1850 एंड फाइनल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बिटवीन भुवनेश्वर एंड न्यू दिल्ली यूजिंग बाय द मैप ऑफ रोड मैप ऑफ द इंडिया। मतलब कि आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका डिस्टेंस आइडेंटिफाई करना है। तो फ्रेंड्स, इसी वीडियो के साथ हमारा जो भी टॉपिक है वो टॉपिक यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के ऊपर कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आपने मेरे YouTube चैनल निखिल मिस्त्री साइंस लर्न विद फन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, स्टे होम, सेफ होम, गुड बाय।